भाभी माँ बहुत खुश थी। आज सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो गया। वो हमने सारा प्रबंध किया था। काम तो काम, अक्षरा ने मोहित की माँ को भी ठीक से संभाल लिया। चलिए, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि आपको अक्षरा बिटिया के प्रयास अच्छे लगे। जी, लेकिन नंदिनी को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। वो क्यों? जी, नंदिनी बहुत भोली है। लोग शब्दों को किस तरह बदल देते हैं, शायद वो समझ ही ना पाए। जी, मोहित की माँ, उनका स्वभाव थोड़ा, वो मुझे बहुत तेज लगी, इसलिए अक्षरा, अब क्या काम रह गया? क्या कर रही हो? नैतिक के लिए लस्सी बना रही हूँ, उन्हें अभी चाहिए। मैं कुछ मदद करूं? बस। अक्षरा, थैंक यू वेरी मच। आज तुमने मेरे लिए जो भी किया। दीदी, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? सब अच्छे से हो गया ना, और क्या चाहिए? पता नहीं क्यों मुझे आगे के लिए बहुत डर लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें मोहित पर पूरा भरोसा है। वो आप पर कभी भी कोई मुश्किल नहीं आने देंगे, और आप जिस सम्मान की हकदार हैं, वो आपको जरूर देंगे। आज तुम्हें बहुत बुरा लगा ना? नासमझी में उसने शौर्य और वर्षा के बारे में सबके सामने बोल दिया। मैं चलती हूँ, नैतिक राह देख रहे होंगे। शौर्य, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई। मुझे आपको बता देना चाहिए था। जब आपका फोन लगाया तो वो लगा ही नहीं। मुझे लगा कि आप मीटिंग में हैं। सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी क्या वर्षा? हाँ? देखो वर्षा, तुमने गलती की है और तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी, समझी तुम? क्या? मैं बताता हूं ना। एक मिनट, हो ऑफिस से। हेलो जी सर। अच्छा, कितने दिनों के लिए सर? जी मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ओके सर, ओके। क्या? वर्षा, मुझे एक दिन के लिए अहमदाबाद जाना होगा। क्या? आज ही तो आपने ज्वाइन किया है। हाँ वर्षा, इस जॉब में मुझे थोड़ा बाहर आना जाना होगा। ये मेरी जॉब का हिस्सा है, तुम संभाल लोगी ना? ठीक है, मैं संभाल लूंगी। आप परेशान मत होइए। भाभी, अरे दादा, भाभी कहाँ गई? वो अरे भाभी, कहाँ गई थी आप? इनके लिए लस्सी लाने। अरे अक्षरा, आपने इसमें अच्छे से मलाई नहीं डाली। थोड़ी सी मलाई डाल दीजिए ना, तभी तो टेस्ट आएगा। भाभी रुकिए। क्या दादा, भाभी इतना थक गई है और आप उन्हें दौड़ाई जा रहे हैं। ये देखिए, मैं बाम लाई हूँ लगाने के लिए।
आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया दादा, आप तो जानती है ना, सुबह से भाभी काम कर रही है, 2 मिनट जाकर अभी लेटी और आपने फिर से काम दे दिया। अक्षरा, आइए, आप लेट जाइए। नहीं, आइए आइए आइए। दादा आप भाभी को बाम लगाइए, मैं लस्सी में मलाई डाल के ले आती हूँ। सॉरी अक्षरा, मैंने देखा ही नहीं, आप लेटी थी और मैंने आपको उठा दिया। आपने मुझे उठाया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मोहित की फैमिली के सामने आज दादू के घर से अलग रहने की बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ अचानक से कितनी शर्मिंदा हो गई थी। मैं जानता हूं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे भी आपसे एक शिकायत है। क्या आपने कभी सोचा है, जब से आप आई हैं तब से हम दोनों ने एक साथ वक्त नहीं गुजारा है? आप सारा टाइम काम में ही लगी रहती हैं। मेरे लिए तो आपके पास समय ही नहीं है। आप ही ने तो माँ के साथ मिलकर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब जब तक नंदिनी दीदी की शादी नहीं हो जाती तब तक मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है। तो निकालिए ना फुर्सत, मेरे लिए, हमारे लिए। अगर ऐसा है तो फिर आपको हर काम में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, मेरी मदद करनी पड़ेगी हर काम में। इससे मेरा काम भी हल्का हो जाएगा और टेंशन भी कम हो जाएगी, और मुनाफे में हमें ज्यादा टाइम बिताने को मिलेगा। ये अच्छा आइडिया है। हाँ, और नहीं तो क्या, सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी नैतिक? बिल्कुल, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप हुक्म करते जाइए, मैं करता जाऊंगा। नैतिक, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मैं आपके लिए सब कर लूँ। वादा? वादा। चलिए मैं आपके सर में बाम लगा देता हूँ। माँ आइए ना। ले मुन्ना, लस्सी, मलाई डाल दी है तेरे लिए। लस्सी? और क्या, लेना। लगता है आज थक गए हैं दोनों बच्चे। हम औरतें तो सारा दिन घर के कामों में व्यस्त हो जाती हैं, भाग दौड़ में लगता है बहुत थक गए। लेकिन तुम लोग भी तो कितना काम करते हो, दफ्तर के काम, बाहर के काम, वो कोई कम थोड़ी ना है। अक्षरा, तुम्हारे सर में दर्द है बेटा? हाँ माँ, वो बस ऐसे थोड़ा। रश्मि बता रही थी, कह रही थी तुम बहुत थक गई हो। बेटा रश्मि से कह देती, वो बाम लगा देती। लड़कियों से वैसे भी ये काम अच्छी तरह से हो जाते हैं। मुन्ना कहाँ जानता है ये सब करना। अभी अभी मैं मुन्ना के बाबूजी से तुम्हारी तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि बहू ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, वो भी अकेले। इसी को कहते हैं बहू, जिम्मेदारी का एहसास। मुझे पूरा विश्वास है तुम नंदिनी के ब्याह की सारी जिम्मेदारी, सारे काम अच्छे से संभाल लोगी। वैसे माँ तो सही कह रही है, थक तो हम लोग गई हैं। चलिए आइए। अक्षरा, कौन सी रस्म में क्या लगेगा, भाभी माँ से पूछ के अभी मंगा लो। बेटा तुम ये मत समझना कि अभी ब्याह में बहुत समय है। शादी का दिन पलक झपकते ही आ जाएगा, एक पल नहीं है बर्बाद करने को। अरे माँ, हम सब हैं ना, सब कुछ हो जाएगा। और आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं अक्षरा के साथ मिलकर सब काम कर दूंगा।
हाँ बेटा, अपनी पत्नी की मदद तो करनी चाहिए, लेकिन भाभी माँ और मैंने बहू पर यह जिम्मेदारी इसलिए डाली है क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब काम खुद कर सकती है। और मुन्ना, तू तो दफ्तर का काम भी देखेगा ना बेटा? हाँ ये ब्याह का घर है मुन्ना, 50 काम होंगे। दादाजी और तेरे बाबूजी को भी तो तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, है ना? तुम अपने काम देखो और हम औरतें अपने काम देख लेंगी। मैंने ठीक कहा ना बहू? और क्या, तुम सब अपने अपने हिस्से का काम देख लोगे तो सब निपट जाएगा। और छोटी दुल्हन, तुम्हें अपनी निगरानी में सब करवाना होगा, मैं अभी से बता देती हूँ। चिंता मत करिए भाभी माँ, सब हो जाएगा। आप ये देखिए। वर्षा, तुम अकेली रह लोगी ना? शौर्य, आप परेशान ना हो और अभी आप सारा ध्यान अपने काम पर लगाइए। पहली बार तुम्हें ऐसे यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। उस घर में तो माँ बाबूजी सब लोग होते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी, सोचना ही नहीं पड़ता था। अक्षरा का फोन। देख लो। हाँ अक्षरा, बोल। कैसी है? ठीक हूँ। वो तेरे दादू को एक दिन के लिए अहमदाबाद जाना है, बस उसी की तैयारियां कर रही थी। तो फिर क्या तू अकेली रहेगी? हाँ। ओह, अब वैसे वर्षा, तूने ठीक किया, अब सब दादों पर है। वो तेरे अकेले रहने से परेशान तो हो रहे होंगे ना, और तुझे सबके पास जाने के लिए भी नहीं कह सकते हैं। तू मेरी मान, उन्हें थोड़ी चिंता करने दे। शायद अब यही एक रास्ता है। अच्छा बता, तूने फोन क्यों किया? मैंने तो बस ऐसे ही फोन किया था। मैं ना शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा तुझे भी साथ ले चलूं, साथ में शॉपिंग करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता अब तेरा आना पॉसिबल हो पाएगा। अच्छा, तू एक काम क्यों नहीं करती, मेहती जी के साथ चली जा। नहीं नहीं वर्षा, उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। वैसे भी माँ ने दीदी की शादी की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो मुझे सब खुद ही करना चाहिए। वर्षा, रुमाल कहाँ है मेरा? अक्षरा सुन, तुझे बाद में फोन करती हूँ, इनके जाने का समय हो गया है। ठीक है, बाय बाय। अरे आप? वो मैं अपना मोबाइल भूल गया था। ओह, हम वहां से मिलकर वहीं से दफ्तर चले जाएंगे, मुन्ना बाद में आ जाएगा। अरे आप लोग इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ बेटा, हम लोग डैडी से मिलकर सीधे ऑफिस पहुंच जाएंगे। अच्छा मुन्ना, राज बना बता रहे हो था लोग शहर के बाहर बंगले खरीद रहे हैं, तो एक काम कर यार, तू भी जाकर देखा बंगले कैसे हैं, सुविधा कैसी है। क्या आप बंगला खरीदेंगे? मोहित और नंदनी के वास्ते। मोहित? हाँ बेटा, बेटा सुना है उनका घर गिरवी पड़ा है। लेकिन दादाजी, वो कभी भी एक घर नहीं लेगा। जानू हूं ना लेवेगा, पर हम नंदनी बिटिया दे देवेंगे ना, घर में सभी ने राहत मिल जाएगी थोड़ी। बेटा ये काम हमें ध्यान से करना होगा ताकि किसी के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे और वो लोग हमारी भावनाओं को भी समझे। ठीक है, मैं देख लूंगा। बेटा, हम भी इनके साथ मंदिर जा रहे हैं, प्रवचन सुन के लौटेंगे, देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। ठीक है माँ। वैसे आज थोड़ी शॉपिंग के लिए मैं भी बाहर जाऊंगी, और डेकोरेटर से बात भी कर लूंगी और दीदी के लिए कुछ जेवर भी देख लूंगी। देख बेटा, अब सारा काम तुझे ही करना है, तुम अपने हिसाब से सब कर दो। घर का भी ध्यान रखना, महाराज जी को समय से बता देना खाने में क्या बनेगा। चले, वरना देर हो जाएगी। आई।
कैसी है मेरी बच्ची? खुश रहे, खूब खुश रहे। अरे ये आटा लगा रखा है माथे पे। माँ आइए ना। घर तो बहुत सुंदर है और तूने खूब साफ सुथरा भी रखा है। हाँ आइए ना। बेटा शौर्य शौर्य कहाँ है? माँ वो अहमदाबाद गए हैं। क्या शौर्य अहमदाबाद गया है? माँ वो उनके ऑफिस से फोन आ गया था तो उन्हें अचानक से जाना पड़ा। इसका मतलब तू घर में अकेली है? अरे ये क्या बात हुई? शौर्य ने हमें बताया तक नहीं। उसे तो तुझे खुद हमारे पास छोड़कर जाना चाहिए था। माँ वो बस एक ही दिन के लिए गए हैं। एक दिन? मैं जानती नहीं हूँ क्या कि तू कितनी डरपोक है? रात को अकेले कैसे रहेगी? हे भगवान, चलो अच्छा हुआ जो मैं आ गई। चल बेटा चल, तू मेरे साथ चल। माँ मैं ठीक हूँ, आदत तो डालनी पड़ेगी ना। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। तुम दोनों ने तो एकदम हमें पराया ही कर दिया। माँ आप ऐसे मत कहिए, आप हमें गलत समझ रही हैं। माँ मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, आप बैठिए ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ माँ अक्षरा, अक्षरा। जी कहिए। मेरी घड़ी कहाँ है? नैतिक, नैतिक मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि गीला टाल बेड पर नहीं रखते। देखिए पूरा बेड गीला हो गया है और ये सारी फाइल्स आपने बिखेर कर क्यों रखी हैं? इन्हें एक जगह समेट कर क्यों नहीं रखते हैं आप? अक्षरा प्लीज आप कर दीजिए ना, मुझे देर हो रही है। देर तो मुझे भी हो रही है। भाभा ने मुझे गहने खरीदने के लिए कहा है और उसके बाद मुझे लाइट डेकोरेटर से भी बात करनी है। मुझे उन्होंने कहा है कि प्रकाश हाउस जाने के लिए। वो कहाँ है? वो हमारे सिटी पार्क के सामने ही। अच्छा, आज तो ड्राइवर भी नहीं आया है। एक काम कीजिए ना, आप मुझे बाहर मार्केट तक छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नैतिक रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। आपको बेकार में ही ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। अक्षरा आज आप मार्केट का काम रहने दीजिए, और इतनी धूप में आप अकेले कहाँ क्या क्या काम करेंगी? नहीं नहीं नैतिक, माँ ने कहा है कि बिल्कुल टाइम नहीं है, शादी की तारीख अभी रखो तो अभी आ जाती है। हाँ माँ ने तो बिल्कुल ठीक कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, समझी बालिके? तूने तो अभी से ही देर कर दी, तेरा क्या होगा? एक तो मुझे ऑलरेडी इतनी टेंशन हो रही है और आपको हंसी आ रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।